हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ चिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गैस्ट्रुलेशन के दौरान सबसे लास्ट में जो स्टेप पाया जाता है प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण। प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण होने के बाद अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल स्ट्रक्चर्स। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि प्रिमिटिव स्टिक के निर्माण में सबसे अंत में प्रीकोडल तथा कॉडल कोशिकाएँ भाग लेती हैं। ये कोशिकाएँ लुढ़ककर आधी रेखा की अग्र सिरे पर एकत्रित होकर एक पुलन का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड, जिसे हम हैंसन नोड भी कहते हैं। हैंसन नोड जो है भ्रूणीय प्रेरण, उसमें भ्रूणीय प्रेरण की क्षमता पाई जाती है। आगे की ओर प्रिमिटिव ग्रूव इस प्रिमिटिव नोड के पीछे प्रिमिटिव पिट में समाप्त हो जाती है और नोटोकोडल ऊतक कन्वर्ज होकर हैंसन की गांठ पर एकत्र होकर आदि गर्त में बैठ जाती हैं। अब ये कोशिकाएँ आगे की तरफ जिह्वा रूपी प्रवर्त के रूप में आगे की तरफ निकलकर हेड प्रोसेस का निर्माण करती है। इस हेड प्रोसेस का अग्रभाग प्रीकॉडल मेसोडर्म तथा पश्च भाग नोटोकॉड का बना होता है। अब है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव स्टिक। शीर्ष प्रवर्त का निर्माण आदि रेखा के पूर्ण विकास का संकेत होता है। आदि रेखा का विकास एक अस्थायी अवस्था होती है, अतः इसके पूर्ण विकास के पश्चात लंबाई में व्यवस्थित कोशिकाओं की गति पीछे की ओर निर्देशित हो जाती है, जिससे हैंसन की गांठ पीछे की तरफ आने लगती है और प्रिमिटिव स्टिक लंबाई में घटने लगती है तथा आकार में घटकर एक टेल बड के रूप में रह जाती है और अंततः विलुप्त हो जाती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मेसोडर्म का विकास पूरा हो चुका है और इस प्रकार प्रिमिटिव स्टिक से आगे की ओर विकसित हो जाता है। अब है डेवलपमेंट ऑफ हेड प्रोसेस। जैसे जैसे प्रिमिटिव स्टिक व आदि गांठ पीछे की ओर खिसकती है, वैसे ही प्रीकॉडल मेसोडर्म संपूर्ण कोरक चम के साथ आगे की ओर फैल जाती है। शीर्ष प्रवर्त के सूक्ष्म अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि ये मोटी मध्य कोशिकाओं के पिंड तथा पार्श्व विस्तृत पंखों का बना होता है। मध्य कोशिकाओं का पिंड नोटोकोड का निर्माण करती है, जबकि पार्श्व पंख कायिक मेसोडर्म का निर्माण करते हैं, जो नोटोकोड के दोनों ओर विस्तृत होती है। इस विभेदन के साथ ही नोटोकोड नीचे की ओर हाइपोब्लास्ट से पृथक हो जाता है। केवल इसका एक सिरा स्थायी रूप से हाइपोब्लास्ट से जुड़ा रहता है। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिमिटिव स्टिक। प्रिमिटिव स्टिक जो बनती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? प्रिमिटिव स्टिक तथा इसकी खांच व उभारों की तुलना एम्फीबियन गैस्ट्रुला के ब्लास्टोपोर या लेटरल लिप से कर सकते हैं। इसमें कोरक छिद्र लंबा होता है, जबकि एम्फीबियन गैस्ट्रुला में ब्लास्टोपोर जो है वो गोल होता है। दोनों गैस्ट्रुला में निम्न समानताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट, प्रिमिटिव स्टिक की तुलना बंद कोरक छिद्र के डोर्सल लिप से की जा सकती है। सेकंड, आदिगर्त कोरक छिद्र के पृष्ठ छिद्र को प्रदर्शित करता है। तीसरा, आदि खांच व आदि उभारों की तुलना बंद कोरक छिद्र के पार्श्व होठों से की जा सकती है। फोर्थ, आदि रेखा के पश्च भाग की तुलना कोरक छिद्र के अधर क्षेत्र से की जा सकती है, जो बाद में एनस का निर्माण करता है। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोब्लास्ट। भ्रूणीय विकास में हाइपोब्लास्ट जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेडिंगटन ने 1932 में बताया कि हाइपोब्लास्ट भ्रूणीय अक्ष को नियंत्रित करती है। एजार ने बताया कि हाइपोब्लास्ट आदि रेखा के निर्माण को प्रेरित करती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि यदि हाइपोब्लास्ट के पश्च में स्थित कोशिका को हटा दिया जाए तो प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार यदि हाइपोब्लास्ट को हटा दिया जाए तो विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। भ्रूण की पश्च सीमांतीय कोशिका जो कि हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती है, उसमें सक्रियता की प्रवणता पाई जाती है। अब है पोस्ट गैस्ट्रुलर डेवलपमेंट। पश्च गैस्ट्रुला भवन निर्माण विकास के दौरान भ्रूणीय पदार्थों से भ्रूणीय संरचनाओं तथा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होता है। यहाँ हम भ्रूणीय संरचनाओं के विकास का अध्ययन करेंगे। मुर्गी के अंडे में भ्रूणीय विकास संरचनाओं का विकास एम्फीबियन की तरह होता है, जो कि निम्न प्रकार है। फर्स्ट, एक्टोडर्म एपिडर्मिस तथा तंत्रिका प्लेट में विभेदित हो जाती है। सेकंड, तंत्रिका प्लेट न्यूरल ट्यूब में परिवर्तित हो जाती है। थर्ड, कोर्डम मेसोडर्म नोटोकोड तथा मेसोडर्म में विभेदित हो जाती है। फोर्थ, एंडोडर्म प्रारंभिक आंत में विकसित हो जाती है। इस प्रकार इनको जो है हम अलग अलग पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। तंत्रिका नलिका के विकास को हम न्यूरुलेशन कहते हैं। ये क्रिया भ्रूण के अग्र पश्च भाग में होती है। भ्रूण के अग्र भाग में न्यूरोएक्टोडर्म से नोटोकोडल प्रवर्त के पृष्ठ में न्यूरल प्लेट का निर्माण होता है। जैसे जैसे हैंसन की गांठ पीछे खिसकती है, वैसे वैसे तंत्रिका प्लेट का विभेदन स्पष्ट होने लगता है। तंत्रिकीय प्लेट के निर्माण के पश्चात तंत्रिकीय प्लेट का मध्य भाग भीतर धंसकर न्यूरल ग्रूव बनाता है।
तथा इसके उठे हुए भाग जो है वो न्यूरल फोल्ड कहलाते हैं। धीरे धीरे दोनों तंत्रिके बलन एक दूसरे की ओर वृद्धि कर 5 सोमाइट अवस्था तक परस्पर मिलकर न्यूरल ट्यूब का निर्माण करते हैं। कुछ समय तक पृष्ठ की ओर तंत्रिकीय नलिका खुली रहती है तथा इसे न्यूरल पोर कहते हैं। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ नोटोकोड। जब तंत्रिकीय प्लेट से तंत्रिकीय नलिका का विकास हो रहा होता है तभी कोडा मेजोडर्म भी भ्रूणीय ऊतक से विभेदित हो जाती है। इनमें से अगर पिकोडल मेजोडर्म तो सिर में मेजोडर्म का स्तर बनाती है तथा नोटोकोडल कोशिकाएं पृथक होकर एक छड़नुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम नोटोकोड कहते हैं। ये इनके डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है। अब है थर्ड मीजोजेनेसिस। संपूर्ण भ्रूण के एक्टोडर्म व एंडोडर्म के मध्य मेजोडर्म उपस्थित होती है। यह मेजोडर्म ढीली ढाली मेसेनकाइमल कोशिकाओं की बनी होती है। नोटोकोड के दोनों ओर मेजोडर्म की 3 लंबवृत्त धारियां पाई जाती हैं। फर्स्ट मोटी व मध्यवर्ती धारियां अक्षीय या कायिक मेजोडर्म या एपीमियर कहलाती हैं जो आगे की ओर सिर की मेजोडर्म में समायोजित हो जाती हैं। ये भ्रूणीय विकास के 21वें घंटे के बाद नोटोकोड के दोनों ओर फीतों के रूप में विभेदित होती हैं। आधे गांठ के ठीक पीछे प्रत्येक फीते में खांच विकसित होती है जो प्रथम व द्वितीय सोमाइट को विभेदित करती है। लगभग 1 घंटे बाद प्रथम खांच की ठीक दूसरे पीछे दूसरी खांच विकसित होती है जो दूसरी जोड़ी सोमाइट को विभेदित करती है। इस तरह 20 घंटे के विकास के पश्चात लगभग प्रति घंटे की दर से एक जोड़ी सोमाइट विभेदित होते रहते हैं। सेकेंड अक्षीय मेजोडर्म के पास में मध्यस्थ मेजोडर्म या मेजोमियर की पतली धारियां पाई जाती हैं। थर्ड भ्रूण के दूरस्थ पार्श्व भाग में लेटरल मेजोडर्म या हाइपोमियर पाई जाती हैं जो आगे चलकर भ्रूणीय व अतिरिक्त भ्रूणीय संरचनाओं का निर्माण करती हैं। तो अब ये गैस्ट्रुलेशन पूरा हो गया। इसके बाद हम आगे की डेवलपमेंट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज यहीं तक। थैंक यू।